हाय फ्रेंड्स, सबको गुड इवनिंग। मैं राम सर टीडी यूपी पर सबका स्वागत करता हूँ। आइए चलते हैं एक लाजवाब सेशन आज आज का स्टार्ट करते हैं। भाई आप लोगों को पता ही है यूपीएससी में मैथ्स का बहुत बड़ा अहम योगदान है। यही रास्ता तय करेगा वर्दी की तरफ। आइए चलते हैं। आपकी तैयारी में चार चांद को लगाया जाए। चलिए लगाइए पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। गलती से वह उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर गया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था, तो संख्या बताइए। पहला ऑप्शन है 140, सेकंड है 170, थर्ड है 210 और फोर्थ ऑप्शन है 280। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसे कहते हैं मिस्टेकिंग क्वेश्चन, भूल हो गई उससे। आइए चलते हैं क्वेश्चंस को बनाते हैं एक लाजवाब तरीके से। देखिए ना, बड़ा वाला क्या है, वह हो जाएगा 3/4। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। जब ऊपर वाले अंक क्या हो, कॉमन हो, और नीचे वाले अंक क्या हो, जो छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है। अब यही इनका अंतर क्या होगा, दिए गए अंक के बराबर 150। क्वेश्चन खत्म। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे 14 तैया हो जाएगा 42 -4 तैया 12, 14 चौका 56 इज इक्वल टू 150। ये अपना हो जाएगा 30, यानी 30 बटा क्या होगा यहाँ पर 56 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर ए 150। ठीक है भाई। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये अपना हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 150 गुने क्या होगा यहाँ पर 56 हो जाएगा, बटा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल, 3 से 3 5 15 हो जाएगा यहाँ पर ये। और ये क्या है 28, क्या होगा 28 क्या है 56 का दोगुना है, तो क्या होगा ये होगा 28 में एक जीरो चिपका दीजिए। यही क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके भाई, देखिए ये एकदम लाजवाब तरीका है भाई, बिना एक्स वाई जेड कुछ भी किए आपका आंसर यहाँ पर फाइंड हो गया। आइए चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। हाँ, एक लाजवाब क्वेश्चन है। यह क्या है, यह आपके सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कह रहा है किसी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में अपनी 25/16 गुना हो जाएगी। अच्छा, रेट पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है 16%, 18%, 20% और 25%। जब दो अमाउंट दिए हों तो जो अधिक वाला धन होता है वही मिश्र धन कहलाता है। वह क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। जो छोटा धन होता है वह क्या होता है, वह प्रिंसिपल होता है भाई। कि सिंपल सा देखिए, ये क्या है, ये 25 बटा क्या है अपना, ये 16 है। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जो सबसे बड़ा अंक है वह अमाउंट होगा, छोटा वाला अंक क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। अब यही क्या होता है बराबर, यह होता है 1+r/100 के पावर क्या होता है ये t, क्योंकि मैं p को यहाँ पर कर दिया हूँ। अब t क्या दिया है, 2 years दिया है, तो इसे हम 2 बना लेंगे और 2 को क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन करना होगा। जब हमें कॉमन करना होगा तो क्या करेंगे जानते हैं, अब इनको हम जो 25 से 25 को देंगे, 5 16 को लिख देंगे यहाँ पर, 4 इसके पावर कर देंगे यहाँ पर 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अपना ये 5/4 इज इक्वल टू 1+r/100। ठीक है भाई। अब ये जब 1 इधर आएगा तो क्या बचेगा, ये एक हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू r अपान क्या होगा 100। 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25%, या 4 से काट देंगे 100 को, ये आ जाएगा 25, यानी रेट क्या निकल गया अपना 25%। यानी कि जो भी दिया गया ऑप्शन होगा वह आपका परम सत्य जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एकदम लाजवाब सेशन है भाई, आप लोग दबाकर शेयर करें, थोड़ा सा माहौल बनाएं कि मैं लाइव आ सकूं और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैथ्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है विद्यार्थियों जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले 30 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिले उसको न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक मिले, पास का परसेंटेज कितना होगा। अच्छा भैया, 24%, 25%, 26%, 28%। एक क्या है देखिए ना, इसे कहते हैं पास फेल पर आधारित प्रश्न। इसे हम लोग क्या करेंगे, पास बराबर पास बना सकते हैं। ठीक है भाई, पास बराबर पास। जरा ध्यान देंगे, ये भाई 20% तो पाया ही पाया, फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया,
30 अंक से। यदि इसे 30 अंक हम दे दें तो क्या होगा भाई, पास हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा ना पास। जो अगला है वह क्या है भाई, 32% अंक पाया, ये पास था, लेकिन पास होने से अधिक पाया है। कितना पाया है, 42 अंक। इसमें क्या करेंगे, -42 कर देंगे, तो क्या दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए ना, इसका एक ही रूल होता है, मैंने जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक हो गए, दोनों अंकों को जोड़ा जाता है और परसेंटेज को माइनस कर दिया जाता है। जब परसेंटेज को माइनस करेंगे क्या निकल जाएगा अपना, यहाँ पर 12% इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अपना निकल जाएगा, इन दोनों का योगफल करेंगे 72 और 30, सॉरी 42 और 30 का निकल जाएगा 72 निकल जाएगा। 12% बराबर 72, 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, ये होगा 72 बटा क्या होगा, 12 6 72। जब 1% की वैल्यू कितना आया हमारे, ये 6 आया है, तो 100% की वैल्यू क्या निकल जाएगा भाई, यहाँ पर ये निकलेगा 600। अब कह रहा है कि पास होने वाला परसेंटेज याद करिए। आइए, पूर्णांक जो टोटल है वह 600 का है, अगला आदमी क्या है, 20% तो पाया ही पाया, और प्लस क्या हुआ, वह 30 अंकों से फेल हो गया। तो क्या करेंगे, 30 यहाँ पर यदि हम लोग ऐड कर दें तो क्या होगा, उसको पास होने वाला अंक मालूम हो जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 20 छक्का 120 प्लस 30 बराबर क्या होगा, 150। अब उसने क्या है कि उसने 150 अंक पाया है, तो टोटल कितने में पाया है, तो 600 में पाया है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएंगे कैंसिल, होगा 6 दूना 12 3 6 5 30, यदि 25% कोई ऑप्शन है तो वह परम सत्य जवाब है आपका। ओके भाई, आइए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए सर लगाइए, आप लोग एकदम धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर करें भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नेक्स्ट, लाजवाब क्वेश्चन है, कह रहा है किसी साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 24 रुपए की राशि 4 वर्षों में 3264 रुपए हो जाती है। यदि वह ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 2400 उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। वाह, ऑप्शन है 3360 रुपए, 3400 रुपए, 2800, सॉरी 3820 रुपए और 3680 रुपए। आइए क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 2400 रुपए की राशि थी, जो प्रिंसिपल है, अपने जो प्रिंसिपल है वह कितना है, वह 2400 रुपए है, वह कितना है, 2400 रुपए है भाई, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि 4 वर्षों में 3264 हो गया, 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हुआ यहाँ पर, ये यह 3264 हो गया। तो जरा ध्यान देंगे, 24 से बढ़ा कितना, 3264, यानी कितना बढ़ा, 24 8 32, यानी 864, यानी ये टोटल ये अपना ये 864 बढ़ा। तो कितने साल पर बढ़ा, 4 साल पर बढ़ा, 1 साल, यानी 1 साल का ज्ञात करने के लिए जब 4 से भाग देंगे तो 1 ईयर का हम लोग इंटरेस्ट यानी SI फाइंड कर लेंगे। ये क्या होगा, 4 दूना 8 16 चौके 64, कितना हो गया यहाँ पर, 216 रुपया। अब यहाँ से रेट फाइंड कर सकते हैं, 216 रुपया उसे मिला है, कितने पर मिला है भैया, यहाँ पर ये उसे 2400 पर मिला है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 24 24 पंजे 120, 24 छक्का 144, 24 सत्ते 162, 24 अट्ठा 192, 24 नवा क्या होता है 216। तो आपको 24 का टेबल याद करना होगा, ये निकल जाएगा 9%। आगे कह रहा है यदि रेट को 1% बढ़ा दिया जाए, यानी 9% तो था ही था, यदि 1% और बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 10%। तो वही कह रहा है अब 2400 रुपए पर उतने ही समय में, 2400 रुपया यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, 2400 रुपए पर उतने ही समय में, रेट कितना है 10% रेट है, समय कितना था 4 वर्ष था, तो आपका आरटी कितना हो जाएगा 10 चौके 40%। अब अमाउंट पूछ रहा है तो 100 में 40 जोड़ेंगे, क्या निकल जाएगा 140%। यदि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो वैल्यू यहाँ पर बन जाएगा, ये हो जाएगा 24 0 24 24, आप देखेंगे 24 चौके 96 की 6 आ जाएगा 9, 24 कम में 24, 24 9 क्या होता है भैया 33, यानी 3360। यदि कोई भी ऑप्शन होगा वह परम सत्य जवाब होगा, 3360 आपका ऑप्शन है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अनिरुद्ध 2:1/2 यानी 2.5 किमी प्रति घंटे गति से चलकर 6 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि वह 3 किमी प्रति घंटे की गति से चलता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, उसे ऑफिस की दूरी कितनी है। वाह, ऑप्शन है 2.5 किमी, 3 किमी, 3.5 किमी और 4 किमी। देखिए ना, यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भाई आता ही आता है। जैसे आप इसको ऑफिस के बाद विद्यालय से भी ऐड कर लेता है कि कोई विद्यार्थी कुछ किमी प्रति घंटे से चला तो लेट हो गया, जब चाल अपना अधिक किया तो पहले पहुंच गया। तो घर से स्कूल की दूरी या घर से ऑफिस की दूरी, तो ये बहुत ही लाजवाब होता है। इसमें क्या करना है ना हम, लेकिन एक बार दोनों का गुना कर देंगे, दोनों का अपान दोनों का अंतर, और जो समय है उनको क्या करेंगे ना हमेशा ऐड करके 60 से भाग देंगे, क्योंकि जो चालों का डिफरेंट होगा हमेशा वह
मिनट में होगा, इसलिए हमें उनको हावर्स में चेंज करना होगा, क्योंकि जो चाल होते हैं वो किमी प्रति घंटे में होते हैं। आइए चलते हैं, 2.5 गुने 3 यानी 3 का 2.5 गुना क्या होगा, 7.5, क्या निकल जाएगा, 7.5 यानी 7.5, और दोनों का अंतर यानी 3 माइनस 2.5 क्या जाएगा, 0.5 आ जाएगा, इंटू और दोनों समयों का क्या होगा, योगफल। समय कितने हैं, 6 मिनट और 10 मिनट, क्या हो जाएगा 16 मिनट। मिनट को हावर्स में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, ये पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल, 5 से 15 75, ये 15 चौके 60, 16/4 क्या निकल जाएगा यहाँ पर 4 किलोमीटर। देखिए इसमें क्या किया गया है, मैंने जो दोनों चाल है दोनों का गुणा किया, एक बार क्या किया, दोनों का अंतर कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर जो T1 है पहला समय, दूसरा समय क्या है T2 बटा क्या कर दिया, मैं 60 कर दिया, ठीक है भाई। और इसमें कहीं कुछ नहीं किया गया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप इसे भूलने की कोशिश कभी मत करिएगा, और ईमानदारी के साथ आप लोग एक बार जोर लगाकर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सर चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट लगाइए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए भाई ना बहुत मेहनत करते हैं यार, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमारा भी। कह रहा है एक कार्य को 56 दिनों में पूरा करने के लिए 104 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करने के लिए लगाए जाते हैं। 30 दिनों के बाद 2/5 कार्य समाप्त हो जाता है। कार्य कार्य समय से पूरा करने के लिए अब कितने आदमी और लगाए जाएं, जबकि अब हर आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा हो। ऑप्शन है 52, 54, 56 और 58। देखिए नहीं ऐसे क्वेश्चंस बहुत लाजवाब होते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं वर्क एंड टाइम के, और ये टाइप जो होते हैं ये होते हैं एमडीएस यानी ठेकेदारी पर आधारित क्वेश्चन। ये तो ये देखे ना 40 क्वेश्चंस का रोल है यूपीएससी में, तो कम से कम वर्क एंड टाइम से 3 क्वेश्चन भाई रहेंगे, कम से कम बता रहे हैं 4 भी हो सकता है। आइए चलते हैं क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे हम लोग इस प्रकार करेंगे। 56 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए 140 आदमी, 140 आदमी सॉरी 104 आदमी, तो 104 आदमी यहाँ पर लिखेंगे। आगे कह रहा है 8 घंटे प्रतिदिन, तो इसमें क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और उसके बाद कह रहा है 30 दिनों के बाद, भाई 56 दिनों का ठेका लिया गया था, 30 दिनों के बाद तो क्या हुआ यहाँ पर, ये 30 दिन यानी 30 दिन काम हुआ। जरा ध्यान देंगे लास्ट में कह रहा है 2/5 काम हुआ, इसका मतलब क्या होता है ना 5 यूनिट काम है, 2 यूनिट काम क्या हुआ, हो गया। 2 यूनिट जब काम हो गया तो काम कितना बचा, 3 यूनिट, यूनिट तो बचा भाई, क्योंकि काम कितना है 5 यूनिट, काम कितना बचा आपका 3 यूनिट। अब आगे चलते हैं, करा 30 दिनों के बाद 2/5 कार्य समाप्त हो जाता है, कार्य समय पर पूरा करने के लिए, यानी 56 दिन का ठेका, 56 डेज का ठेका लिया गया था, 30 दिन कार्य हो चुका है, अब शेष दिन कितना बचा है आपके पास, भाई 26 दिन बचा है, ठीक है 26 दिन में काम को कंप्लीट करना है। तो आगे कह रहा है कितने आदमी और लगाए जाएं, पहले आदमी कितने थे 104 थे, यानी अब 104 प्लस एक्स कर देंगे, माना एक्स आदमी और आएंगे, और कह रहा है यदि अब वे कार्य को प्रतिदिन 9 हावर्स क्या होगा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से आप लोग सॉल्व करके आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये होगा 3 से 3 3 के 9 हो जाएगा अपना, ये 2 से यहाँ पर देखेंगे ये 52, क्योंकि 52 दूना होता है 104, 26 दूना क्या होता है यहाँ पर 52, 2 हो गया। अब देखेंगे 3 से 3 कम में 3, 3 दहा में 30, 10/80, 80 दूना क्या होता है भैया यहाँ पर 160, 160 बराबर क्या होगा यहाँ पर 104 प्लस क्या होगा यहाँ पर ये 160 में से घटाएंगे 104, क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा अपना ये 56, क्या होगा x बराबर 56। यदि कोई ऑप्शन आपका 56 है वहीं परम सत्य जवाब है ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन को ऐसे आप लोग शॉर्ट शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें, कैलकुलेशन से बचें। आइए सर चलते हैं ये क्वेश्चन एकदम दन दन आता तरीके से भाई, और आप लोग ईमानदारी के साथ एक बार जरूर वीडियो को शेयर करें आप लोग। हाँ क्वेश्चन नेक्स्ट क्या रहा है, किसी धन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धन पर 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपए अधिक है, धन ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 7,000, सेकंड है 7,500, थर्ड ऑप्शन है 8,000 और फोर्थ ऑप्शन है 8,500। आइए चलते हैं, देखिए ना जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है इसका डिफिनेशन, बहुत ही इसका नाम ही सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है बराबर होता है, प्रिंसिपल प्रत्येक वर्ष क्या होता है बराबर होता है, और जो समय होता है समय सदैव वर्षों में लिया जाता है। अब जो इसका रेट इंटरेस्ट होता है क्या होता है वह आर और टी के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या है 4%, 4 वर्ष क्या होगा रेट उसका 4 चौके 16%, क्या निकल जाएगा यहाँ पर 4 चौके 16%। आगे कह रहा है कि 15% 3 वर्ष, क्या निकल 5 3 के 15%, क्या निकल यहाँ पर 15%। तो आगे कह रहा है 80 रुपया अधिक है, अब ये 15 से 16 यानी 1%,
1% अधिक है, 1% क्या होगा वही 80 के बराबर हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, एक में 100 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर 100%। और बैलेंस को करने के लिए क्या करेंगे, 80 में भी 100 से गुना करना पड़ेगा, क्या निकल गया अपना यहाँ पर ये 8000। आपका क्या होगा, यह परम सत्य जवाब होगा। ओके सर, आइए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट लगाइए सर। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करें भाई, क्योंकि बहुत ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, एकदम शॉर्टकट मेथड के आप लोग कैलकुलेशन से बचे। करा है कि हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 400 आम 125 रुपए प्रति 100 आम की दर से क्रय करके 100 रुपए के लाभ से बेचे गए। अच्छा, तो प्रति दर्जन विक्रय मूल्य बताइए। 18 रुपए, 24 रुपए, 300 रुपए, 36 रुपए। आइए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 125 रुपए में कितना आम, 100 आम, आम खरीदा है कितना 400। तो 100 में 4 का गुना करेंगे तो निकल जाएगा 400। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इधर भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगा 400 प्लस 100, क्या निकल यहाँ पे 500, यानी कि क्या होगा यहाँ पर ये 500। 500 क्या हुआ, रुपया हुआ। और इधर क्या निकला यहाँ पर ये 400 क्या है आपका आम, यानी कि 400 आम को क्या किया 500 रुपए में खरीदा है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि वह 100 रुपए के लाभ पर बेचता है। भाई 500 रुपए तो उसने अपना पैसा लगाया है, अब क्या किया 100 रुपया लाभ चाहिए उससे, तो कितना होगा उसका एसपी 600 रुपया। अब 600 रुपया, 600 रुपया जो जो पाया है वह क्या पाया है, 400 आम को बेचने पर पाया है। तो एक आम का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर ये होगा 600 बटा क्या होगा, ये होगा 400, एक आम का दाम। तो कह रहा है एक दर्जन आम का दाम, एक दर्जन में 12 आम होते हैं। यहाँ पर 12 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये यहां से निकालेंगे, ये 4 तिया 12, 6 तिरिके 18, यानी एक दर्जन, यानी एक दर्जन जो आम का दाम होगा वह क्या होगा 18 रुपया होगा। आपका जो परम सत्य जवाब है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए सर चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन को ऐसे आप लोग इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को बैलेंस करने की कोशिश करिए, और क्वेश्चन में आप लोग अपना गुणा भाग कम करने की कोशिश करिए भाई। आइए सर चलिए, ये और भी शार्ट हो सकता था, लेकिन आप लोगों के यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत लाजवाब और धमाकेदार क्वेश्चन है, रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी पर टू लाइन मेथड मेरा इस पर बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट है। सिर्फ दो रेखाओं पर रेलगाड़ी को पढ़ाता हूँ। एक होता है ये पर ये हाइट ऊंचाई, सेकंड क्या होता है लेंथ, यानी कि ये हाइट में क्या आ जाएगा, मानव वृक्ष पोल खंबा आ जाएगा, लेंथ में क्या आ जाएगा, सुरंग पुल प्लेटफॉर्म, और फिर दूसरी रेलगाड़ी। जरा ध्यान देंगे, जब रेलगाड़ी हाइट वाली वस्तुओं को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, परंतु जब इस प्रकार लेंथ वाली वस्तुओं को पार करती है तो वह अपनी लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। आइए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक लाजवाब क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 25 किमी प्रति घंटे से दौड़ रही एक ट्रेन 18 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म से गुजर जाती है। उसी दिशा में 7 किमी प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति के पास वह 10 सेकंड में गुजर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। अच्छा, 150 मीटर, 100 मीटर, 125 मीटर और 75 मीटर। लाजवाब क्वेश्चन है, कह रहा है कि 25 किमी प्रति घंटा माने रेल की वेलोसिटी, ये आर भी माने वेलोसिटी ऑफ रेल, यह क्या दिया है 25 किलोमीटर क्या दिया यहाँ पे प्रति घंटा। और जो आदमी है क्या हुआ, वह भी रेल की दिशा में दौड़ रहा है। जब डायरेक्शन सेम होगा तो इनकी जो सापेक्षिक चाल होती है दोनों का अंतर हो जाता है। तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि ये आप लोग रेल की वेलोसिटी आप लोग निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 7 करें क्या 18, 7 25 यानी 18 किलोमीटर क्या निकल जाएगा अपना, ये 18 किलोमीटर क्या निकल जाएगा प्रति यहाँ पर हावर। अब यही कह रहा है 18 किलोमीटर प्रति हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटे 18 से गुना करेंगे। ये क्या होगा अपना, ये 18 गुने क्या करेंगे 5 बटे 18 से 18 कैंसिल, क्या निकल गया अपना, यह 5 मीटर प्रति सेकंड। अब आगे कह रहा है कि उस आदमी को ट्रेन पार करने में कितना समय भैया 10 सेकंड लिया है, जो समय लिया है 10 सेकंड लिया है। तो ये आप लोग क्या हो गया, जब रेलगाड़ी हाइट वाली वस्तुओं को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जो यहाँ पर दूरी यानी डिस्टेंस निकालेंगे वह क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई होगी,
वह क्या होगा 10 गुने क्या होगा 5, 10 पचे क्या होगा 50 क्या होगा अपने मीटर। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई तो आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया कितना 50। आगे अब देखेंगे, अब कह रहा है किसी प्लेटफॉर्म को, अब भाई जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसमें कुछ लेंथ होगा, उसकी लेंथ मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है। और उसे पार करने में कितना समय लिया रेलगाड़ी 18 सेकंड लिया है। तो और चाल क्या है रेलगाड़ी की 25 किमी प्रति घंटा है। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो 18 से 18 कैंसिल, ये 25 पंजे क्या होगा 125, ये 50 आएगा इस साइड, क्या निकल जाएगा अपना ये 75 बराबर क्या निकल जाएगा यक्स, क्या निकल जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। आइए सर चलिए, देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप की चोरी मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग स्मार्ट बनिए और कम कैलकुलेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए भाई। और यहाँ पर बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता थी नहीं, आप लोग अच्छे ढंग से पढ़े हैं तो तुरंत वहां पर निकाल सकते थे। क्या 25 - 7 18, 18 यानी 5 यानी 50, यानी कि बिना पेन चलाया था वो एकदम, लेकिन फिर भी मैं पेन चलाकर बताया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा है किसी बर्तन को नल ए 4 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा नल बी उसे 5 मिनट में खाली कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोला जाए तो बर्तन खाली होने में, अच्छा यदि बर्तन खाली हो तो वह कितने समय में भर जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यदि खाली होने वाला और भरने वाला, जिसका अंक छोटा होगा, यदि भरने वाले का अंक छोटा होगा तो टंकी हर हाल में भरेगी, यदि खाली होने वाले का जब अंक छोटा होगा तो टंकी हर हाल में खाली है खाली होगी, ठीक है भाई। तो अंक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखेंगे जो भरने वाला है वह सिर्फ 4 मिनट लिया है, खाली करने वाला क्या लिया 5 मिनट लिया है। तो क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, ये खाली वाले का क्या है अंक ज्यादा है। तो क्या क्या बनेगा यहाँ पर, हमेशा बनेगा कितने समय में भर जाएगी। अब जरा ध्यान देंगे काम समय और पानी टंकी के क्वेश्चन, इसको आप लोग कई 2-3 तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका वही है कि अपना कम टाइम में आपका जवाब आ जाए। इसके लिए क्या करिए ना, दोनों का गुना कर दीजिए, 4 × 5 क्या हो जाएगा 20, दोनों का अंतर कर दीजिए, 4 × 5 करेंगे क्या आ जाएगा 20, और दोनों का अंतर कर दीजिए, 4 5 का अंतर 1, क्या निकल जाएगा अपना। यदि 20 क्या है मिनट है तो क्या होगा वही आपका परम सत्य जवाब है, पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं थी। आइए सर चलिए लगाइए, हाँ ये कहाँ से आया देखेंगे, एक्स वाई अपान क्या होता है ये होता है वाई माइनस एक्स, इसी में वैल्यू को पुट कर देंगे, यह वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा। चलिए सर लगाइए क्वेश्चन। आगे कह रहा है एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है, 10 दिनों के पश्चात उसमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं, समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा। ऑप्शन है 135 दिन, 150 दिन, 160 दिन और 175 दिन। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं इसे कहते हैं शिविर या कैंप पर आधारित क्वेश्चन। भाई जब जवान आए, पहले जब जवान आते हैं ना, जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो पहले उनका डेट फिक्स होता है कि 200 दिन ट्रेनिंग चलेगी, नहीं 200 दिन का खाना रहेगा। अब जवान आ गए, 200 दिन का खाना था, 10 दिन बाद भाई 10 दिन क्या भूखे रहेंगे, 10 दिन वो खाना खाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिए, इसी पर क्वेश्चन को हम लोग उड़ा ले जाएंगे। आइए चलते हैं, कितने आदमी हैं 540, तो 540 आप यहाँ पर लिख देंगे आगे। और फिर कह रहा है 160 दिनों का राशन था, 10 दिनों के पश्चात, 10 दिन खाना खा लिए, खाना था 160 दिन का, जब 10 दिन खाना खा लिए तो खाना कितने दिन का बचा, बचा खाना अपना 150 दिन खाना बचा। अब कह रहा 60 आदमी और आ गए, पहले थे 540, 60 आदमी और आएंगे, कितने हो गए, ये हो गए 600। अब कह रहा यही अब 150 दिन वाला खाना कितने दिन चलेगा। भाई आदमी अधिक आ गए, पहले थे 540 आदमी होते तो अभी 150 दिन खाना चलता, आदमी हो गए 600, यानी आपका जो आंसर आने वाला है 150 से कम आने वाला है। माना हुआ x दिन चला, x वैल्यू जब फाइंड करेंगे ये होगा आपका 540 गुने 150 बटा 600 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से 6 नवा 54, 15 नवा 135 होता है। चिपका लीजिए आंसर को, x बराबर 135। आगे चलिए सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम करेक्ट जवाब है। हाँ, एक बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, कह रहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है और समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत
दिशा में आ रही है उसे 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है? 36 किमी प्रति घंटा, 54 किमी प्रति घंटा, 50 किमी प्रति घंटा और 45 किमी प्रति घंटा। आइए चलते हैं, देखेंगे रेलगाड़ी में भाई तीन चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि वही आप लोगों को पढ़ना है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग मुझे फीडबैक दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, मैं धमाकेदार तरीके से आप लोगों को रेलगाड़ी काम समय हर एक चीज पढ़ा सकूं। आइए चलिए देखिए कैसे। अब कह रहा है ना मील के पत्थर, मिल के पत्थर, जो पत्थर है उसमें कहीं कुछ दिया नहीं है, तो आप सीधे डायरेक्ट यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह क्या 150 मीटर है, और मिल के पत्थर को 15 सेकंड में क्या करती है, वह पार करती है। तो जो, हाँ, वेलोसिटी यहाँ फाइंड कर, वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पर, दूरी बटा समय, क्या निकल जाएगा यहाँ पर, ये 10 क्या निकल जाएगा यहाँ पर, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है 10 मीटर पर सेकंड आपने फाइंड कर लिया। अब कह रहा है कि समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबी थी रेलगाड़ी, अब कह रहा समान लंबाई, यानी एक और रेलगाड़ी है उसकी लंबाई क्या समान है, पहली थी 150 की, अब वो भी होगी 150 की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी अपनी 150 150 300 मीटर। आगे चलते हैं, अब कह रहा है उसको 12 सेकंड में, यानी इसके बटे क्या होगा 12। अब कह रहा है ये विपरीत, जब अपोजिट होता है क्या डायरेक्शन, तो हमेशा चाल क्या होता है इनका जुड़ जाता है। तो इसका चाल क्या है, इसका चाल है 10 मीटर पर सेकंड, माना अगली जो रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या है x मीटर पर सेकंड। देखिए भाई जो भी चाल अभी आएगा मीटर में आएगा, तो इसे हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये क्या होगा, ये होगा 12 दहा में 120 प्लस 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 300, 12x बराबर क्या होगा 300 में से घटाएंगे 120, 80 क्या होगा यहाँ पर 180, एक से पहलू याद करेंगे, 12 15 गुणा हो, 12 15 गुणा ही होता है 180, यानी इसमें जब 12 से आएगा तो क्या निकल जाएगा 15, इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, यानी कि जो रेल की आपने चाल निकाला क्या निकाला हुआ 15 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल क्या पूछा है किमी प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए अब 5/18 नहीं, उसका उल्टा 18/5, 18 चला जाएगा ऊपर, अब 5 आ जाएगा नीचे, 5 से 5 दैया 15, 18 से दैया 54 किमी प्रति घंटा। यदि कोई आपका ऑप्शन है वही क्या होगा आपका परम सत्य जवाब है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूं। आगे चलिए सर, एक बार सभी बच्चे ईमानदारी के साथ शेष को शेयर करें। भाई आप लोग याद रखें, जब आपका किस्मत साथ न दे भाई ना, तो आप लोग मेहनत को अपना साथी बना लीजिए, हर हाल में वर्दी मिलेगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। एक बहुत प्यारा सा सवाल है, कह रहा है 45 सेमी ऊंचाई और 4 सेमी व्यास वाले एक ठोस धात्विक बेलन को बनाने के लिए 6 सेमी व्यास वाले कितने ठोस गोले को पिघलाना पड़ेगा। ऑप्शन दिया है 5 4 9 6। देखिए ना बहुत लाजवाब क्वेश्चन होता है ये, तो हमेशा हर हाल में आता है कि किसी को स्पेल्ट कर दीजिए और उसे छोटे छोटे कुछ और चीज बनाइए। तो देखिए ना इसमें क्या करना है, करा कि बेलन को पिघलाकर, जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर क्या होता है एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर। आइए चलते हैं, अब कह रहा इसी को पिघला कर गोला बनाता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, ये 3 चला जाएगा ऊपर, क्या होगा यहाँ पर 3r² एच अपान क्या होगा यहाँ पर 4r²। इसमें वैल्यू को पुट करिए और आप अपना एकदम सत्य सत्य जवाब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जो बेलन की ऊंचाई है 45 सेमी है और उसका जो व्यास है कितना है 4 सेमी, जो व्यास होता है रेडियस का दोगुना होता है, तो रेडियस को ज्ञात करने के लिए व्यास में 2 से भाग करेंगे, क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये अपना होगा 3r², r यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा पर 4, अब ये h कितना है अपना 21 है, सॉरी 45 है, तो 45 हो जाएगा। अब इसमें जो अपना क्या है गोला है, गोला का व्यास का दिया है 6 सेमी दिया है, तो उसे भी आधा करेंगे क्योंकि व्यास दिया है, तो रेडियस ज्ञात हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। ये क्या होगा 4 इंटू क्या होगा अपना यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। अब देखेंगे ये क्यूब है भाई, तो ये क्यूब रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ये 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये 3 से एक बार 3, ये 3 3 के 9, 9 से 9 बचे 45, 4 से 4 कैंसिल, यदि 5 कोई ऑप्शन है वह आपका परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए सर आगे आगे चलते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए जबरदस्त तरीके से एकदम।
हाँ, एक लाजवाब क्वेश्चन है। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, सूर्या के पास 10,000 रुपए थे, उसमें से उसने कुछ रुपए पी को 2 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। उसने बचे हुए क्यू को समान वर्ष के लिए 18% के साधारण ब्याज पर उधार दिए। 2 वर्ष पश्चात सूर्या को पता लगा कि पी ने उसे क्यू की तुलना में 360 रुपए ब्याज के रूप में अधिक दिए। पता लगाइए कि सूर्या ने क्यू को कितने रुपए उधार दिए थे। 2000, 2000, अच्छा, दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, 3,000 और 5,000। कोई टेंशन नहीं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। देखिए ना, इस पर दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है कि रेट और समय अलग अलग होते हैं, तो क्वेश्चन होगा कि किसी ने अधिक दिया, और एक बार ऐसा होता है कि दोनों के ब्याज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आने के लिए प्रिपेयर्ड है। देखिए ना, इस पर मेरा एक अलग अलग सा कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या है कि जिसको माना जाएगा वो नहीं आएगा। जरा याद रखिएगा, जिसको माना जाएगा वो नहीं आएगा, यानी जो नहीं माना जाएगा फिर वही आएगा। आइए चलिए देखिए कैसे लगाता हूं मैं। ये P है और ये क्या है, Q है। आप Q को मानेंगे क्योंकि Q को पूछ रहा है, Q का पूछ रहा है ना, तो जो वैल्यू आएगी वो P का आएगा। भाई याद रखना आप लोग पहले ही। और सवाल को आप लोग बिना पेन फ्री भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो P है 2 वर्ष 15%, तो उसका पूरा इफेक्टिव परसेंट क्या होगा, 15 दूना 30% हो जाएगा P, 30%। और जो Q है 2 वर्ष 18%, 18 दूना 36, क्या हो जाएगा यहाँ पर 36%। अब ये दोनों का डिफरेंट, ये 36% कितना अधिक है, 6% ज्यादा है। तो ब्याज कितना ज्यादा है, 360 रुपए। 6% 360, 1% क्या निकल जाएगा यहाँ पर, ये 60। 100% की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या निकल जाएगा अपना, ये निकल जाएगा 6,000। तो अभी मैंने बोला जिसको टारगेट करेंगे उसका मान नहीं आएगा। तो 6,000 किसका आएगा, ये पी का आएगा। टोटल पैसा कितना है, 10,000 रुपया है। जब पी को 6,000 मिल गया है तो क्यू को कितना मिलेगा भाई, यहाँ पर ये 4,000 रुपया मिलेगा। यही क्या होगा, परम सत्य आपका जवाब होगा। मैं इसको प्रूफ भी करा सकता हूं। आइए चलिए कैसे, देखिए आप देखिए, मैं इसको प्रूफ भी करा रहा हूं। जो इसका पी है, पी को कितना मिला है भैया, ये 6,000 मिला है। अब पी का जो रेट इंटरेस्ट है कितना है अपना, 30% है। 30% आप लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो, ये 2 जीरो कैंसिल, 6 3 18, क्या निकल जाएगा, 1,800 रुपया निकल जाएगा। किसका, पी का ब्याज। क्यू का ब्याज यदि आप लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो क्यू को 4,000 रुपया मिला है, 4,000 36% निकालेंगे, 36/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से कैंसिल जाएगा, 36 गुना 72, 36 108, 36 क्या होता है, 144, यानी ये 11410 आ जाएगा। जरा ध्यान, ये 1,800 है, पी 1,800 पाया है, क्यू कितना पाया है, 1,440 पाया है। तो 60 जाएगा, 1,500 हो जाएगा। अब 15 3 18 कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंट, इन दोनों का डिफरेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 360 रुपया। समझ रहे भाई। तो देखिए इसके लिए मेरा एक बहुत ही न्यू टेक्निक है भाई। यदि आप इस पर काम करेंगे ना, जो मेथड मैंने बताया, आप मेरी एक एक बात को आप लोग सुने समझे। मैंने जो चीज बताया ना, आप पेन फ्री कर सकते थे इतने बड़े सवाल को। मैंने यही बोला कि जो माना जाएगा वो नहीं आएगा, जो तो फिर क्या बचा, जो नहीं माना जाएगा वही तो आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने प्रूव करके भी दिखाया, और आप एक्स वाई जेड करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए ना, इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, तो आप लोग एक बार, आप लोगों का हक बनता है यार, कम से कम आप लोग लाइक तो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें कि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं और खतरनाक क्लास ले सकूं आप लोगों का। याद रखिए आप लोग। हाँ, एक लाजवाब क्वेश्चन है, कराए एक व्यापारी ने एक पुरानी स्कूटर, सॉरी कंप्यूटर भाई, 6,000 रुपए में खरीदी और उसके जो क्या है, मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए। अच्छा, उसने 7,020 रुपए में बेच दिया। फिर कह रहा उसके लाभ परसेंट क्या है, 12.5%, 9.6%, 8% और 5%। देखिए ना, उसने क्या किया, 6,000 रुपया तो लगाया ही लगाया, मरम्मत पर क्या किया, 500 रुपया और लगा दिया, तो टोटल कैपिटल पूंजी कितनी हो गई उसकी, वह हो गया 6,000। कितना हो गया यहाँ पर, 500। आगे कह रहा है 6,500 तो लगाया ही लगाया है, उसने कितने में सेल किया है, 7,020 रुपए में। अब देखेंगे 6,500 से 7,020 का कितना बड़ा रास्ता होगा, ये क्या होगा,
ये 520 क्या होगा 520, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो जो 520 है ये 6500 कितना परसेंट है, तो यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे, परसेंट निकालेंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। 13 चौक के 52, 13 पचे 65, 5 से 5 वट्ठा 40। यदि 8% कोई आपका ऑप्शन है वही परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलिए सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ कराए 1+1/a=6 हो तो a⁴ प्लस 1/a⁴ का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है 1154, 1158, 1160 और 1164। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है 1+1/a क्या दिया अपना 6 दिया है। ठीक है, पूछा क्या है, ये पूछा है a⁴ प्लस 1/a⁴ की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, बहुत हर एक चीज है, लेकिन आप लोग मेरा भी तरीका यहाँ पर इसे लगाने की कोशिश करें। एक बार क्या करेंगे ना भाई, 6 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 2 माइनस कर दीजिए। 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 6 के 36 होगा। ठीक है, और 36 में माइनस करेंगे 2, क्या निकलेगा अपना यहाँ पर 34 निकल जाएगा। ठीक है, जो 34 प्राप्त है 34 का फिर से स्क्वायर करिए और इसमें क्या करिए 2 माइनस कर दीजिए। 34 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा अपना 1100, क्या होगा 1156 होगा। 56 में 2 घटाएंगे, क्या निकल जाएगा अपना 1154। यदि कोई ऑप्शन है वही आपका परम सत्य जवाब है 1154। ठीक है, देखिए ये कहां से हुआ, ये कहीं ऊपर से नहीं आया है। ठीक है, ये जो हम लोग इसका 2 बार 3 बार घात करते हैं ना, वहीं से मैंने इसे निकाला है भाई। ठीक है, आइए चलिए कैसे ये होता है मैं उससे भी दिखा दे रहा हूँ। ये जो होता है ना, ये होता है 1+1/a जो होता है। ठीक है, इसी का क्या करिए ना आप लोग एक बार स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस 1/a² प्लस क्या होगा a इंटू क्या होगा 1/a, a से a हो जाएगा कैंसिल, और a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है 6, जब पुट करेंगे क्या निकल जाएगा 6 6 का 36 निकल जाएगा। और 36 ये 2 होता है 2a। तो अब यहाँ पर ये अब देखेंगे ये क्या बचा अपना, ये बचा a² प्लस 1/a² प्लस 2 है, 2 इस साइड आएगा तो क्या बचेगा अपना 34 तो बचेगा, 34 पर क्या बचेगा अपना ये a² प्लस 1/a²। बात समझ रहे हैं, देखिए फिर यहाँ पर आ गया। अब क्या करें ना इसका एक बार फिर से स्क्वायर कर दीजिए, किसका यानी a² प्लस 1/a² का एक बार होल स्क्वायर फिर से करिए आप, ये क्या होगा, ये होगा a⁴ प्लस 1/a⁴ प्लस 2 a² इंटू 1/a², a² से a² कैंसिल, a² प्लस 1/a² की वैल्यू क्या है अपना यहाँ पर है 34 है, तो 34 का स्क्वायर करेंगे क्या निकल जाएगा 1156 निकल जाएगा। अब ये 2 इधर इस साइड आएगा, फिर क्या निकल जाएगा यहाँ पर 1154 बराबर क्या होगा, ये होगा अपना a⁴ प्लस 1/a⁴। समझ रहे हैं भाई, देखिए इतना बड़ा काम करना पड़ा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार स्क्वायर हमने किया फिर 2 घटाया, एक बार फिर स्क्वायर करेंगे 2 घटा देंगे, आपका यहाँ पर जवाब निकल जाएगा, जो कि बिल्कुल पेन फ्री भी कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, आइए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। लगाइए सर क्वेश्चन नेक्स्ट। आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं, पहले भाई सब लोग ईमानदारी के साथ, यदि आपको अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा, जबरदस्ती या नहीं कह रहे हैं, करिए ही करिए। यदि आपको लगे कि मैं कुछ सीखा हूँ या सर ने कुछ सिखाया है, तो एक जानदार लाइक आप लोग करें जरूर। करा 21 सेमी गहरे और 16 सेमी व्यास वाले शंक्वाकार बर्तन में कितना पानी आएगा। अच्छा, ऑप्शन है 1.256 केजी, 1.408 केजी, 2.480 केजी और 3.875 केजी। आइए चलते हैं। जो शंकु होता है, जोकर की टोपी, शंकु यही ना होता है भाई, एकदम जोकर की टोपी, या होली के समय जो हम लोग टोपी लगाते हैं, या बर्थडे वाला टोपी यही होता है ना। इसको ऐसे करेंगे जो उसका वो होता है ना, फेस होता है वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो होगा वह क्या होता है आयतन, 1/3 पाई r²h। ठीक है, इसी में वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, होगा 1/3 पाई का मान क्या होता है 22/7, और अपना जो रेडियस है वह क्या हो जाएगा
8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 और 8 क्या होगा 64, इंटू एच क्या दिया है 21 दिया है। देखेंगे तो ये 7 से 7 तरीके 21, 3 से 3 कैंसिल। अब ये क्या होगा 22 चौके 88 की 8 हाथ में आया 8, 22 छक्का 132, 132 8 क्या होता है भाई 140। अब यहाँ पर आयतन है तो क्या होगा यहाँ पर, यदि सेमी है तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर सेमी क्यूब। अच्छा केजी में पूछा है तो भी देखिए, एक चीज आप लोग याद रखिए कि यह क्या होता है एक सेमी क्यूब बराबर क्या होता है, यह होता है 1000 किलोग्राम। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे आप लोग, इसे केजी में चेंज करने के लिए 1000 से आप लोग भाग करेंगे, क्या हो जाएगा 1.048 केजी। यदि कोई ऑप्शन है वही आपका परम सत्य जवाब होगा। आइए सर चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लगाइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा पी क्यू आर। यहाँ पर पी है, क्यू है, आर है और इनके दिन दिए गए हैं। ये दिन कितने ले रहे हैं 24, 30 और 40। ये क्या है यहाँ पर 24 है, 30 है और ये 40 है। ठीक है। आइए चलते हैं। तो फिर कह रहा तीनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं पर कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले आर काम छोड़ देता है। अच्छा, कार्य कितने दिनों में संपादित हुआ, 15 दिनों, 4 दिनों, 13 दिनों और 11 दिनों। काम समय से 3-4 क्वेश्चन आएंगे और आपके हर सेट में 3-4 क्वेश्चन दिया ही दिया है। अब यहाँ पर टोटल काम को निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 24 पंजे 120। ठीक है, क्या हो जाएगा इनका एलसीएम टोटल काम। यहाँ पर क्षमता निकालेंगे पी की 24 पंजे 30 से 30 4 बार में और यहाँ 4 से 3 बार में। अब ये कह रहा है जो आर है वह एक दिन में परम सत्य यानी ईमानदारी के साथ 3 यूनिट ही काम करता है, लेकिन 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। एक दिन में 3 यूनिट तो 4 दिन में 4 से 12 यूनिट क्या किया उसने काम छोड़ दिया। 120 12 क्या होगा 132 यूनिट काम करना है। कंडीशन यह था कि सब लोगों ने एक साथ काम स्टार्ट किया तो कम से कम एक दिन तो काम किया होगा, तो सबकी क्षमता यानी एक दिन की क्षमता से भाग देंगे, आंसर यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 5 4 9, 9 3 12, 12 कम में 12, 12 कम में 12, यदि 11 दिन कोई ऑप्शन है वही आपका परम सत्य जवाब होगा। आइए सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। बच्चे हमारे बहुत धमाकेदार हैं, सब लाजवाब तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है एक आयत का विकर्ण जो है 10 सेमी है और वह किसी एक भुजा का दूना है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा देखेंगे आयत रेक्टेंगल ऐसा ही होता है, इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। यदि यह एल तो यह भी एल, यह बी तो यह भी बी। इसका एक डायगोनल होता है, यही डायगोनल है। डायगोनल का मान भी दिया है, कह रहा है कितना है डायगोनल या 10 है। कह रहा है एक भुजा का दोगुना है ये, इसकी एक भुजा क्या रही होगी तो 5 रही होगी, क्योंकि तभी तो 5 का दोगुना होगा ये। इसकी यह भुजा हम लोग यक्स मान लेंगे। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर ये क्या होगा, ये 10 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसका 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस क्या होगा पर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे क्या निकल जाएगा 75। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इन रूट क्या निकल जाएगा यहाँ पर 75। इसे 5 कड़ी में 3 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 5 25 25 तो यहाँ 75। आगे कह रहा है उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए लंबाई चौड़ाई का बोध होना अनिवार्य है। तो लंबाई अपना यहाँ पर 5 है, चौड़ाई क्या है अपना यह है 5 कड़ी में 3, क्या निकल जाएगा इसका आउटपुट 5 25 25 कड़ी में 3 कोई ऑप्शन है वहीं परम सत्य जवाब है। चलिए इस लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है पढ़ते रहिए। मेंसुरेशन तो आप लोग इतना खतरनाक तरीके से पढ़ाएंगे कि कभी नहीं भूल पाएंगे मरते दम तक। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। कह रहा 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु अपने पुत्र से 10 गुनी थी, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। उसकी वर्तमान आयु का अनुपात है 3/4, 3/10, 10/3, 11/2। बहुत लाजवाब क्वेश्चन। देखिए आइए देखिए ना, इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी कई तरीके से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। 3 वर्ष पूर्व पिता अधिक होगा बेटा कम, 3 वर्ष पूर्व का रेशियो है। आगे कर 3 वर्ष बाद 4 गुनी है यानी 4 हो जाएगा 1। अब देखेंगे इनका जो गैप हुआ ना, गैप 3 साल पूर्व 3 साल बाद 3 3 6 साल होगा। कितना हुआ गैप इनका 6 साल हुआ, निकाल लेंगे। ये 1 से 10, 1 से 4, दोनों का अंतर क्या निकल जाएगा 6 यूनिट। ये क्या होगा 1 से 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 यानी 24 6 का डिफरेंट क्या निकल जाएगा यहाँ पर 18। तो 6 यूनिट बराबर 18, एक बराबर क्या निकल यहाँ पर 3। ये 1 यूनिट का क्या वैल्यू 3 है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3 दहा में 30,
3 एकम में 3, यानी क्या है 3 साल पहले, 3 साल पहले, क्योंकि ये 3 साल पहले का रेशियो, यानी 3 साल पहले क्या थे ये 30 साल के थे, तो आज आएंगे तो यह भी 3 साल इसमें जुड़ेगा, 3 साल इसमें जुड़ेगा, क्या होगा यहाँ पर ये 33 और संबंधे 6, यानी क्या होगा यहाँ पर 11 संबंधे 2। यदि कोई ऑप्शन है 11 और 2, वही क्या होगा आपका परम सत्य जवाब है, वह क्या है आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीपल किया, एक से एक दहा में 10, यानी 4 एकम में 4, 10, 4 का जो डिफरेंट होगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक 6 6 6 चौके 24, दोनों का डिफरेंट 24 6 का 18 हो जाएगा। 6 बराबर 18, 1 बराबर 3, 10 से 3, 1, 1 से 3, 3 साल पूरा से आ जाएंगे, 3 साल ऐड करेंगे, 33 6 11 2। ठीक है भाई, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को जरूर एक बार शेयर करें भाई, क्योंकि हमारा भी मनोबल बढ़े, आप लोगों को इसी प्रकार धमाकेदार एकदम कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं देता रहूं। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ यहीं तक। हाँ, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ऐसे करें। हम लोग मिलते हैं कल। ओके।